1971 एक ऐसा युद्ध जो शुरू होने से पहले ही लाखों जिंदगियां निगल रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में गांव जल रहे थे। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की ओर भाग रहे थे। लेकिन इसी अंधेरे के बीच भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने शुरू किया एक ऐसा गुप्त मिशन जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। अगर यह मिशन असफल हो जाता तो शायद बांग्लादेश कभी बनता ही नहीं। आज हम जानेंगे 1971 के उस खतरनाक ऑपरेशन की पूरी कहानी जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा युद्ध जो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन उसकी छाया में लाखों जिंदगियां दांव पर लगी हुई थीं। 1971 की शुरुआत, जब पूर्वी पाकिस्तान की धरती खून से लाल हो रही थी। पाकिस्तानी फौज की क्रूरता, ऑपरेशन सर्चलाइट बंगालियों पर कहर बरपा रहा था। लाखों लोग मारे जा रहे थे, औरतें अपमानित, गांव जलाए जा रहे थे। 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी भारत की सीमा पार कर चुके थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगर वो गुप्त मिशन असफल हो जाता तो यह संख्या करोड़ों में पहुंच जाती और भारत की कमर टूट जाती। कल्पना कीजिए, ढाका की घनी रात। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के एजेंट्स छिपे हुए पूर्वी पाकिस्तान में घुस चुके थे। मिशन का नाम एक ऐसा ऑपरेशन जो आधिकारिक रिकॉर्ड्स में भी नहीं है, जैसे ऑपरेशन ईगल। तिब्बती स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के साथ मिलकर चटगांव की पहाड़ियों में उनका काम मुक्ति बहिनी के लड़ाकों को ट्रेनिंग देना, हथियार पहुंचाना, पाकिस्तानी फौज की कमजोरियां ढूंढना। लेकिन हर कदम पर मौत मंडरा रही थी। एक गलत चाल और सब खत्म। सस्पेंस बढ़ता जाता है। रॉ के प्रमुख रामेश्वर नाथ काव दिल्ली से निर्देश दे रहे थे। इंदिरा गांधी को पता था, अगर यह मिशन फेल हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह दब जाएगा। पाकिस्तानी जनरल नियाजी की फौज और मजबूत हो जाएगी। मुक्ति बहिनी के 83,000 लड़ाके जिन्हें रॉ ने तैयार किया था बिखर जाएंगे। नदियों पर हमले, पुल उड़ाना, जहाज डुबोना सब रुक जाएगा। पाकिस्तान की सप्लाई लाइनें मजबूत रहेंगी और बंगाली विद्रोह कुचल दिया जाएगा। अब सोचिए, वो असफलता का अंधेरा। लाखों और बंगाली भागेंगे भारत की ओर। पहले ही 1 करोड़ शरणार्थी आ चुके थे। भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। अनाज का भंडार खत्म, विकास योजनाएं रुक गईं। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में शिविर भरे पड़े थे। भूख, बीमारी, दंगे, शरणार्थियों और स्थानीय लोगों में झड़पें। अगर मिशन फेल होता तो यह संख्या दोगुनी हो जाती। भारत की सीमाएं असुरक्षित, आंतरिक अशांति। पाकिस्तान का मनोबल बढ़ता और वो भारत पर हमला कर सकता था। पहले से चीन की आंखें भी टिकी हुई थीं। भारत की रणनीतिक स्थिति डगमगा जाती, युद्ध लंबा खिंचता, लाखों जानें जाती। शरणार्थी संकट एक राष्ट्रीय आपदा बन जाता जो भारत को कमजोर कर देता। लेकिन वो एजेंट्स, वो छिपे हुए योद्धा, रातों की जंग, जासूसों की सांसें थमी हुई। एक एजेंट पकड़ा जाता तो पूरा नेटवर्क बिखरता। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नजरें हर जगह। लेकिन वो लड़ते रहे। मुक्ति बहिनी ने पाकिस्तानी जहाज डुबोए, बिजली घर उड़ाए। पूर्वी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराई। भारत को समय मिला, सेना तैयार हुई। दिसंबर 1971, युद्ध शुरू। 13 दिन में पाकिस्तान घुटनों पर। फिर भी वो खतरा आज भी याद दिलाता है। अगर वो गुप्त मिशन असफल होता तो इतिहास की किताबों में भारत की कहानी कुछ और होती। एक राष्ट्र की आजादी की कीमत लाखों शरणार्थियों की आहों में दफन हो जाती। लेकिन साहस जीता और अंधेरे से उजाला निकला। बांग्लादेश का जन्म।